हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये जो डे था, ये डे में एक साइडवेज व्यू देखने के लिए मिला। लेकिन ये जो साइडवेज डे कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और इसके पीछे पीछे क्या रीज़न था। नहीं, मार्केट में एक ऐसा बिहेवियर मेंटेन होगा जो ना मार्केट को ऊपर जाने देगा ना नीचे जाने देगा और बीच में इसको घुमाएगा। सो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए वीडियो पूरा, स्किप मत कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे एक साइडवेज डे को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम, जहाँ पे हम एक साइडवेज डे का लॉस से कैसे बच सकते हैं, मल्टीपल एसएल हीट हो सकता है जो साइडवेज डे में, वो डे को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये सारे के सारे चीज़ें ना मैं डिटेल्स तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पर अपडेट किया। एंड वो मार्केट का जो चालू कंडीशन था उसी टाइम पे सारे के सारे डिटेल्स हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया। सो गाइस, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रीतम। तो आज का मॉर्निंग में मार्केट का मेरे सामने ये व्यू है। अभी देखो, मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ए एरिया पर एक रेजिस्टेंस लिया, ओके। एंड उसके बाद स्ट्रेट लेवल पे नीचे आया, एकदम नीचे आया एंड ऊपर से एक कैंडल पे गया ऊपर की तरफ। तो एक्चुअल में क्या है, अभी मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है, ओके। लेकिन यहाँ पर दो बातें अभी क्लियर करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पहला लेवल आपको अगर फंसा हुआ है, ऊपर जाएगा तो बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 38,500 का लेवल बैठा हुआ है जो कि एक राउंड फिगर है, वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात यह है, बस उसका ठीक नीचे लेवल पे जहां से वो ब्रेकडाउन देगा मार्केट का, वहां से सपोर्ट लेके जाते हुए आपने देखा वो लेवल पे कौन बैठा हुआ है, 38,000। तो कहीं ना कहीं पे दोनों साइड में मार्केट के सामने एक स्ट्रांग सपोर्ट और एक दूसरे साइड से स्ट्रांग रेजिस्टेंस और बीच में बैठा हुआ है मार्केट, ठीक है। तो गाइज यहां से प्लान क्या, और दूसरी बात यहां पर एक प्राइस एक्शन लेवल भी दिख रहा है, प्राइस एक्शन लेवल दिख रहा है ए एरिया पर, ओके। सो गाइज यहां पर अगर ऐसा वाला पैटर्न कोई बनता है, एम पैटर्न, ओके, तो यहां से हम शॉर्ट का प्लान बना सकते हैं। लेकिन ये बनाने के लिए हमें बहुत सारा मतलब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी दूसरी बात है निफ्टी का। अभी निफ्टी में थोड़ा सा प्लान बना लेते हैं, निफ्टी में भी क्या बिहेवियर चल रहा है, ओके। निफ्टी, बैंक निफ्टी जितना ना गिरा उससे ज़्यादा निफ्टी नीचे की तरफ फॉल किया। एंड उसके बाद निफ्टी देख सकते हैं उसका जो लास्ट सपोर्ट लेवल था वो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो ये सपोर्ट लेवल को तोड़ के निफ्टी करीबन एकदम लोअर लेवल से बाउंस बैक किया, ओके। एकदम लोअर लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया एंड कहीं ना कहीं पर उसका जो पिछला दिन का जो हाई है उसके पास वो रिजेक्शंस ले रहा है, ओके। अभी निफ्टी में थोड़ा सा मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में एक बेहतरीन चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेगा। तो कितना पावरफुल होगा वो अभी थोड़ी देर में वो पता चलेगा या फिर आजकल में दिख जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। जो ए एरिया रिजेक्शन लेवल दिख रहा है, ए एरिया पे मार्केट रिजेक्ट होने के बाद नीचे गिरा, फिर दूसरी बार जाके यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर तीसरी बार जाके यहाँ पर, और कम से कम 4-5 दिन गिरते हुए मार्केट नीचे गया। और उसके बाद अभी फिर से मार्केट वही लेवल को टच करने के लिए आ रहा है। सो गाइज यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन का व्यू दिख रहा है। बट ये देखिए एक वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पर वीकली में ही एनालिसिस करना बेहतर होगा। तो अभी इंट्राडे में जाएंगे तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर भी वो अभी तक वो लाइन के पास पहुंचा नहीं है प्राइस में, ओके। तो चीज जो बन सकता है वो शायद वीकली में ही आएगा, ओके। लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यू बन रहा है वो मैंने समझाने की कोशिश किया। अभी यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का बात करें तो एचडीएफसी बैंक एक बेहतरीन बुलिशनेस के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एक बेहतरीन बुलिशनेस के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर एचडीएफसी में थोड़ा सा मैं फिब लेवल ड्रॉ कर रहा था, फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर रहा था, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये मतलब रिट्रेसमेंट सपोर्ट एरिया के ऊपर बहुत ही बुलिश फॉर्म पे जा रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 0.5 का सपोर्ट वो भी ले चुका है, ओके। तो एचडीएफसी भी बुलिशनेस है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो मैंने समझाया आप लोगों को, दो लेवल पे दो रिजेक्शन एरिया बैठा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्लान के पीछे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ें देखना है, उसके बाद एंट्री लेना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, वेट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। थैंक यू। सो गाइज यहाँ पर मार्केट का ये रिजेक्शन देखते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है मार्केट में शायद आज ऐसा वाला ही व्यू बनेगा। क्योंकि मतलब ये अगर रिजेक्शन ऐसा तरीके से हो रहा है, ओके, तो शायद यहाँ पर रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे ही आएगा। प्राइस एक्शन लेवल बनता तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, लेकिन क्या जाता, कहाँ जाता, यहाँ से उसको नीचे आना ही पड़ेगा, उसको नीचे आना ही पड़ेगा ये एरिया से, क्योंकि 38,500 एक राउंड फिगर है और वहाँ से मार्केट का रिजेक्शन लेवल बनेगा ही बनेगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ पर पोजीशन बनाया, इतना सा गया और इतना नीचे लेके आ गया,
वोलाटाइल, अप डाउन, पूरा दिन में एकदम ऐसा करता जाएगा। अभी दूसरी बात रहा नीचे का, अभी बीच में रह के अगर वो नीचे की तरफ एक बार लेवल आ गया तो आप यहाँ पर लगेगा आपको मार्केट का ब्रेकडाउन हो चुका है, आप अपना अपर वाला एसएल को यहाँ पर ले लेंगे। ओके, लेकिन वो अपर वाला एसएल को लेने के बाद क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ए वाला टूल, इसको बोला जाता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जो फ्यूचर में हमें समझ में आएगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है। तो अभी एक स्विंग लो और स्विंग हाई को पकड़ते हैं। यहाँ पर 10 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे सामने, तो मैं अभी यहाँ से लेके स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैं मार्क कर रहा हूँ। देखा ना कौन सा लेवल के बारे में मैंने बोला, 37,900 लेवल से 38,000 लेवल तक, यही लेवल से मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उससे बेहतर। और जो इसका स्ट्रॉन्ग जो रिजेक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा ना, ये दिख रहा है सबसे बड़ा, यहाँ पर जो लंबा लाइन है ये सबसे बड़ा लाइन है। लेकिन क्या ये जो कैंडल यहाँ पर दिख रहा है, ये जो कलर वाला कैंडल येलो एंड ब्लू के साथ, इसमें क्या साथ में ए लेवल भी करीबन है, ए लेवल भी इसके करीब है, ए लेवल भी इसके करीब है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, कहीं पर वॉल्यूम कम नहीं है, हर जगह पे वॉल्यूम को ऐसा करवाया गया। तो इसका मतलब मार्केट को यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी करना है। और याद रखना ये सब टाइप का मार्केट में ना ज़्यादा दिमागबाजी नहीं करने का, चुपचाप बैठने का, देखने का, और बस बैठे रहो, कुछ मत करो। क्योंकि अगर जहाँ पे करने जाओगे ना, जहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखाएगा कुछ करने जाओगे, वहीं से ही उल्टा होगा। ठीक है, तो ये प्रेडिक्टेशन आपके अंदर होना चाहिए। आप कैसे लेवल को देखो, मैंने 2 लेवल को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद मार्केट का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का लेवल के ऊपर मैंने जस्ट एक व्यू बनाया। देखो मार्केट यहीं से ही लेवल से ही मार्केट गिरना चालू हो गया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ट्रेड करने के लिए हमारे सामने कितने सारे रीजन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद एक एंट्री फुल प्रूफ होगा। ओके, सो देखते हैं उसके बाद आगे कुछ होता है तो बनता है तो फिर सोचेंगे उसके बारे में। ओके, वेट कर। सो यहाँ पर मैं अगर ओपन इंटरेस्ट का बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट में 2-3 चीज़ें हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर। 1 मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश करने दीजिए इसको। ओके, वेट। सो ओपन इंटरेस्ट का बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में क्या दिख रहा है, हमें क्या लेना है, हमें अभी दिख रहा है मार्केट एक बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट कैसे देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए आज का जो चेंज इन ओआई, ये जो चेंज इन ओआई है ना, ये चेंज इन ओआई को आपको देखना पड़ेगा। एक कॉल साइड होता है और एक पुट साइड होता है, मतलब आप एक सेलर का नजरिया से देखेंगे। ठीक है, लाइक दैट आप अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हो रहा है प्राइस और उसके बाद लाइक दिस, अगर आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाऊं तो अगर ऐसा कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ऐसा आया और आने के बाद एक इसको ब्रेक किया और उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक इस केस में आप पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, इस केस में आप पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे। और अभी अगर ऐसा कोई लेवल है और मार्केट ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और आके या फिर नीचे से जा रहा है मार्केट, ऐसा कोई लेवल देख लेते हैं। यहाँ पर एक लेवल है और यहाँ पर दो केस समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर और आपके पास यहाँ पर व्यू बन रहा है नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप कॉल साइड का, सी साइड का ओपन इंटरेस्ट आप चेक करेंगे। अभी अगर एक सेम तरीके से मैं यहाँ पर देखूँ, मार्केट एक लेवल है, मार्केट नीचे से अप्रोच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कुछ ऐसा पकड़ के रखिए 38,500 अभी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, तो ये 38,500 का लेवल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपका व्यू क्या है, ये राउंड फिगर है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का क्या व्यू बन रहा है, तो इस केस में आप क्या देखेंगे, सी साइड को देखेंगे, मतलब कॉल को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कॉल को देखेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखना चाहिए। अभी यहाँ पर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट में क्या व्यू बन रहा है। चिंतामणि बोला जाता है इसके अंदर वाला को और इसके अंदर वाला को, ये लोग के अंदर वाला को। ओके, तो एक्चुअली अभी यहाँ पर समझते हैं, ये जो एट द मनी वाला लेवल है 38,300 38,400, मार्केट अभी कहाँ पर खड़ा है, मार्केट का प्राइस अभी देखा जाए तो ये 38,300 के पास मार्केट खड़ा है। ओके, तो अभी यहाँ पर ये देखते हैं 38,300 लेवल पे अभी यहाँ पर क्या कंडीशन बन रहा है, कॉल के साइड में मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो 38,000 पे 56,000 बैठा हुआ है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओके, अभी सेम तरीके से मैं यहाँ पर मैंने जैसे बोला मार्केट का एक साइडवेज व्यू बन रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए मैं पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट को भी देखने की कोशिश करूंगा। 38,300 पे जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है वो कहीं पर बन रहा है 86,000, मतलब क्या है ये, मतलब इसको क्या करना चाहता है, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन मार्केट कहाँ भी 38,300 पे एक सपोर्ट
दे रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है 38,300 पे हमें एक अभी सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, सपोर्ट दिख रहा है। अभी थोड़ी देर में शायद ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो ये वैल्यू कम हो जाएगा और धीरे धीरे नीचे जाएगा तो ये वैल्यू और कम होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर और बढ़ता जाएगा 56,000 का लेवल जो 38,300। ओके, तो अभी अगर मार्केट का साइडवेज व्यू देखा जाए तो देखा ना नीचे की तरफ कितना कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा हुआ है चेंज इन वाई में 52,000, उसके बाद 35,000 नीचे की तरफ 38,100 पे, 38,000 पे 61,000 का ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ, सबसे बड़ा वाला 61,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन वाई पे बैठा हुआ है वो। अभी अगर कॉल साइड का बात करें तो कॉल साइड में धीरे धीरे कम ही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो वहां पर कम नहीं है, सॉरी, कॉल साइड में थोड़ा थोड़ा और भी ज्यादा दिख रहा है, मतलब करीबन सेम लेवल पे ही दिख रहा है। ओके, 61,000 एंड उसके बाद 500 पे देखा जाए तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर भी बन रहा है करीबन 60,000 के करीब 400 के लेवल पे। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 38,600 पे करीबन 33,000 का राइटिंग हुआ है आज। ओके, सो करीबन मार्केट एक जो दो लेवल जो दिखा रहा है ना, ये लेवल पे मार्केट का लगभग सेम लेवल पे ओपन इंटरेस्ट कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो और दूसरी बात ये चीज समझने के लिए देखो, आप अगर ट्रेड कर रहे हो आपको हमेशा ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड करना नहीं है, ये आपको एक एक्स्ट्रा पावर देता है आपका डिसीजन लेने के लिए, आपका एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन क्या मैंने जो लेवल को चूज किया था, क्या कैंडल एक उसी के अंदर बैठा हुआ है? क्या एक जो एक मदर कैंडल बना है एक कैंडल के अंदर ही बैठा हुआ है? मैं अगर यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ तो क्या एक कैंडल के अंदर ही सारे के सारे कैंडल बन रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है भाई 38,400 से लेके जो रिजेक्शन बैठा हुआ है वो रिजेक्शन और 500 के नीचे मतलब 300 से लेके 200 38,000 इसके अंदर जो रिजेक्शन सॉरी सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं पे दोनों एक लगभग सेम लेवल पे है, इसीलिए ना उसको ऊपर जाने दे रहा है और ना इसको नीचे जाने दे रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ट आपके साथ जितना बातें करेगा ओपन इंटरेस्ट इतना बातें नहीं करेगा। डाटा एक सेकेंड में बिगड़ जाएगा लेकिन चार्ट बिगड़ेगा पहले। ओके, चार्ट में चेंजेस वो पहले दिखेगा उसके बाद ओपन इंटरेस्ट पे दिखेगा। ओके, सो गाइस चार्ट को ही ज्यादा फॉलो करना बेहतर है। फिर भी साइड में ये सब सारे के सारे चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको ये सब चीज देखना है, जो चीज आपको आउटपुट लेने के लिए ये कौन सा टाइप का डे आज बन सकता है। ओके, सो देखते हैं धीरे धीरे मार्केट में क्या व्यू बनता है और आगे आपको और भी ज्यादा चीज समझ में आएगा तो आपको भी समझाता जाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू। सो गाइज यहाँ पर अभी भी मार्केट फंसा हुआ है एक ही जोन के अंदर। मैंने जो जोन के बारे में मॉर्निंग में अपडेट किया था, जो ये जोन है इसी के अंदर ही मार्केट फंसा हुआ है और एक बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर दो चीज़ें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर पहली बात तो ये है यहाँ पर एक एम पैटर्न टाइप का जनरेट हो रहा है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ ना कोई भी ट्रेंड लाइन भी है क्या, वो अगर टूट जाए तो भी ये मत सोचना कभी गिर जाएगा प्राइस। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी बैठा हुआ है। ठीक है, ओके, तो गाइज मतलब मैंने जो मॉर्निंग में जो प्लान आप लोगों को समझाया था वही चीज़ है, मतलब मार्केट कंटिन्यू हुई अप डाउन वोलाटिलिटी। देखो गाइज यहाँ पर ये सब जैसा मार्केट में ना आप ट्रेड करूंगा बोल के आप खुद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्केट आपको पैसा देना नहीं, आपको आपसे लेना चाहता है। मार्केट आपको लॉस करवाना चाहता है, आपका प्रीमियम का डीके करवाना चाहता है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन का प्राइस दिखाऊँ तो कुछ नहीं हुआ है ना, यहाँ पर ओनली प्रीमियम डीके हुआ है। एज ए ऑप्शन बायर क्या चाहिए उसको मूवमेंट चाहिए, उसको मूवमेंट चाहिए। वो बस डायरेक्ट मूवमेंट की तरफ जाएगा। जब तक मूवमेंट नहीं मिलेगा तब तक ऑप्शन बायर कभी भी पैसा कमा नहीं सकता है। ठीक है, ऑप्शन बायर को पैसा गंवाना पड़ेगा। तो अभी दूसरी बात, यहाँ पर प्राइस गिरेगा या कहाँ जाएगा मार्केट, लेकिन यहाँ पर फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ देखो, हर दिन आप मार्केट में आओगे लेकिन आप ये खुद के अंदर रखोगे नहीं मैं आते ही ट्रेड में कूद पड़ूंगा, ये ले लूंगा वो ले लूंगा, एंड एंड ऑफ द डे पे आपको क्या मिलेगा? प्रोफेशनल कहाँ पे है? एंड ऑफ द डे पे यहाँ पर दिख रहा है, अभी तक तो डे एंड नहीं हुआ है, फिर भी अभी तक जो व्यू है, अभी तक अगर कोई भी टॉप में पोजीशन बनाया होगा वो कहीं ना कहीं पे लॉस में बैठा हुआ है। अभी तक अगर यहाँ से कोई अगर
ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखते हैं, अपना डे का हाई है, डे का हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दिया और ऊपर जा नहीं पाया, तुरंत उसी के अंदर ही घूम रहा है। तो मैंने मॉर्निंग से यही बोला था, मार्केट में का जो दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं से मार्केट को एक ही जोन के अंदर घुमाएगा। अभी देखते हैं कौन सा प्राइस एक्शन बनता है, कैसे बिहेवियर होता है। अगर अभी तो 1:30 बजने जा रहा है, 1:15 ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो वेट करते। अभी तक मतलब कोई भी बड़ा मूव नहीं मिला तो आपको एक ट्रेड को टाइम भी तो देना पड़ेगा ना एक बड़ा मूव के लिए। ओके, तो वो टाइम अगर नहीं मिलेगा तो भी मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो साइड में साइडवेज हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ट्रेड मतलब कैसे आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए, खुद का साइकोलॉजी को कैसे बिल्डअप करना चाहिए। नहीं मुझे ट्रेड नहीं करना है ऐसा डेज में, मुझे वेट करना है एज ए ऑप्शन बायर। ओके, सो वेट करते और वॉच करते, देखते आगे आगे क्या क्या कैंडल्स बनता है और क्या क्या व्यू लेके आता है। ओके, सो गाइज यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न क्रिएट कर रहा है, बट यहाँ का नीचे बैठना इतना रिलेबल नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से ही जो बोल रहा था मार्केट अब अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्या एक पहला वाला डे का 15 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर पूरा दिन का कैंडल बैठा हुआ नहीं है। आज अभी अगर आज दिन का एक कैंडल का अगर मार्क किया जाए, ये है 15 मिनट का कैंडल, ये है 15 मिनट का कैंडल, ये है 15 मिनट हाई लो। देखिए मार्केट उसी के अंदर ही है, मार्केट उसके बाहर नहीं जा पाया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कितना आपको मतलब मार्केट सेंटीमेंट, ये मार्केट में ना मतलब आप कोई भी स्ट्रेटजी लेके आ जाओ, कोई भी स्ट्रेटजी लेके आ जाओ यार, सभी स्ट्रेटजी में क्या होगा ना, मार्केट सेंटीमेंट जब तक आप समझ नहीं पाओगे तब तक कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाला, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी 100% नहीं होता है, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से ही चलता है। और दूसरी बात स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करता है, लेकिन जो सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट के हिसाब से अगर आप स्ट्रेटजी को अप्लाई करोगे तो ही आपको सक्सेसफुल मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी आप एम पैटर्न अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेरे को एम पैटर्न दिखा यहाँ पर, मैंने अप्लाई किया क्या, सो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यार मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट बोलना क्या चाहता है, मार्केट करना क्या चाहता है। सो यही होता है, मार्केट सेंटीमेंट समझ के हमें ट्रेड का प्लान बनाना, ट्रेड के एंट्री लेना, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट ही एक सबसे बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको प्रॉपर डायरेक्शन पे लेके जाएगा, जहां पे कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा लेकिन सेंटीमेंट काम करेगा। सो गाइस देखा, ए टाइप का मार्केट हमको पैसा देना नहीं लेना चाहता है, ब्रेकडाउन किया फिर ऊपर की तरफ चला गया, ओनली अप डाउन वोलाटिलिटी, ओनली अप डाउन वोलाटिलिटी। सो देखो हम लोग तो मनी बना लेते हैं, हम लोग तो प्रॉफिट भी कर लेते हैं, हम लोग तो बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी से या फिर बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी से जो भी करते हैं प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन क्या हम ये समझते हैं यार कौन सा डेट पे हमें ट्रेड करना चाहिए और कौन सा डेट पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए? क्या हर दिन मार्केट आपको पैसा देने के लिए ओपन होता है? मार्केट के पास क्या हर दिन प्रॉफिट मिलने के लिए रेडी होता है? क्या वहां पर मार्केट सेंटीमेंट काम नहीं करता है? ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट के ऊपर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सेंटीमेंट है वही सबसे बढ़िया चीज है मार्केट से पैसा निकालने के लिए या फिर मार्केट का मूवमेंट होने के लिए। अभी एक आपने प्रॉफिट बनाया, कोई भी काल के डे में आपने प्रॉफिट बनाया, लेकिन वो प्रॉफिट को आपको होल्ड करना ये सब डे को आइडेंटिफाई करते हुए, क्योंकि ये सब डे आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा और आपको प्रॉफिट देने की तरफ जाएगा और आपको दिखेगा यार अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, होल्ड करते हैं तो उसका उल्टा चला आएगा। ठीक है, तो यही होता है मार्केट सेंटीमेंट का एक व्यू, जो आपको मैंने मॉर्निंग से ही प्रेडिक्ट करके बोल दिया था। नहीं, मार्केट में आज बड़ा मूव नहीं, बस अप डाउन जिगजैग मूव होने वाला है, वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है, स्टॉप लॉस को हिट करने वाला है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड मार्केट का सेंटीमेंट कितना जरूरी है हमें एक ट्रेड का एंट्री या फिर ट्रेड का प्लान बनाने के लिए। सो और भी वेट करते हैं, मार्केट का अभी तक ऑलरेडी 2:15 हो चुका है, इसके बाद और इंट्राडे का टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आप कोई भी ट्रेड में अगर एंट्री ले लो, यू हैव टू गिव द टाइम फॉर दैट, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपका एक कैंडल पे मतलब बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा
कभी भी हो सकता है, लेकिन हर दिन तो नहीं होता है ना ऐसा। तो इसके लिए आपको ट्रेड के पीछे टाइम देना पड़ेगा, और टाइम आपको कम से कम 2:15 के बाद तो ऐसा मूव नहीं आने वाला जो आपको मार्केट को आपका बहुत बड़ा टारगेट देके जाए। और दूसरी बात जो मैंने रेंज बाउंड सिचुएशंस के बारे में बोला, वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर और भी ज्यादा तरीके से काम कर रहा है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, साइडवेज मार्केट एक ऐसा मार्केट है, ट्रेडर का दुश्मन है। वो मार्केट आपको कभी भी देना नहीं, हमेशा आपसे लेना चाहता है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट को जितना अवॉइड करोगे, इसका मतलब क्या है, अपना लॉस को जितना कम करोगे, उसके बाद प्रॉफिट अपने आप कहीं ना कहीं पे बढ़ता जाएगा। लॉस को सेव करना है, ना कोई ज़्यादा क्वांटिटी या फिर ना कोई ग्रीडी होके हर दिन ट्रेड करना है बोल के मुझे मार्केट में कूद पड़ना है। ये सारे के सारे चीज़ जितना आप कंट्रोल करते जाओगे ना, उतना धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ता जाएगा और लॉस वो छोटा होता जाएगा। लॉस कब छोटा होगा, जो सेंटीमेंट को समझ के आप ट्रेड कर पाओगे। जब आप अपना एसएल को होल्ड नहीं करोगे, एसएल का पॉइंट कि आप एसएल ले लोगे, अपना लॉस को एक्सेप्ट करोगे। देखो, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है ना, आप कोई भी बिजनेस करने जाओ वहां पर आपको बहुत सारा एक्सपेंसेस देने के लिए लगता है। मीन्स आपने अगर कोई भी दुकान बना लिया तो उसमें बहुत सारा सामान खरीदना पड़ेगा, फिर एक आदमी रखना पड़ेगा, फिर वो सामान का डिलीवरी, उसका लाने आने के लिए उसका जो व्हीकल कॉस्ट, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे तो आपका एक्सपेंसिव है ना। तो एक्सपेंसिव मार्केट में तभी आता है जो आप लॉस करते हो, लॉस से आप सीखते हो, उसमें आपको एक्सपेंसिव आता है। और वो एक्सपेंसिव ही है, आपको एक न्यू मोटिवेशन देता है, आपको एक न्यू एडुकेशन देके जाता है, या फिर न्यू आपको जो सिखा के जाता है, नहीं मुझे अगला दिन ये नहीं करना है। उससे आप सीखते हो कुछ ना कुछ। प्रॉफिट तो हमें मोटिवेट करता है, लेकिन लॉस से हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम लोग स्टॉक मार्केट का बुक्स खरीदते हैं कितना पैसा देके, लेकिन क्या हम लोग जर्नल लिखते हैं अपना, ये डे में क्या हो रहा है। वो जर्नल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके साथ प्रैक्टिकल होने वाली चीज़ें हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड मार्केट सेंटीमेंट और सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला, ये सारे के सारे पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग करियर को और बेहतरीन बनाने के लिए। सो वेट करते हैं मार्केट में और देखते हैं क्या क्या आगे का व्यू बनता है। हमारा सो फ्रेंड्स, मार्केट कहीं ना कहीं पर अभी यहाँ पर ख़त्म ही होने जा रहा है। एंड एज यू नो, मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट कर दिया था। मेरा जो आप लोग फ्रेंड्स अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं है तो गाइस मेरा चैनल पे जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको सारे के सारे डिटेल्स, आपको क्या हो रहा है, मार्केट सेंटीमेंट कैसे होने वाला है, ये सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। मॉर्निंग से ही मैंने अपडेट कर दिया था, नहीं यार मार्केट सेंटीमेंट कुछ गड़बड़ लग रहा है, और यहाँ पर साइडवेज का व्यू ही मुझे बार बार दिखा रहा है। ओके, एंड एज इट इज सेम तरीके से मार्केट एक जोन के अंदर क्लोज होकर बंद हो रहा है। सो गाइस, मार्केट में बहुत सारा स्ट्रैटेजी तो अवेलेबल है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है या फिर खुद का साइकोलॉजी, माइंडसेट, एंड क्या मार्केट का सेंटीमेंट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बढ़िया इंडिकेटर के हिसाब से काम करता है। सो आज के डे में जो देखने के लिए मिला ना, जो लोगों ने ए ब्रेकआउट को देखते हुए जिन लोगों ने बाई किया था, पहला ए ब्रेकआउट को देखते हुए जिन लोगों ने बाई किया था उन लोगों ने लॉस किया, और इस ब्रेकडाउन को देखते हुए जिन लोगों ने बाई किया था उन लोगों ने भी लॉस किया। सो गाइस, देखो मार्केट में आना है मतलब बाई सेल करना है, ट्रेड करना है, इसका मतलब ये नहीं होता। देखो, एक बिजनेस है, बिजनेस में आपको बिजनेस के तरीका मेंटेन करना पड़ेगा, रूल्स मेंटेन करना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, फिर जाके आप अपना एक प्लान के अंदर आप एग्जीक्यूशन पे रह सकते हो। ठीक है, आपको वो माइंडसेट, मैंने जो किया था, मैंने कोई भी पोजीशन नहीं बनाया, सेम चीज़ें मैंने किसी को पोजीशन बनाने भी नहीं दिया, जो आप मेरा लाइव टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, सो जल्दी से मेरा चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, मेरा यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। ओके, एंड आई होप आप लोगों के साथ जुड़ के मैं इतने सारे चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आ पा रहा हूँ, जो आपको कम से कम ट्रेडिंग में खुद साइकोलॉजी या फिर बिल्डअप करने में, जो एक टेक्निकल चीज़ें बिल्डअप करने में बहुत सारा मदद आपको मिल रहा है। ओके, सो कमेंट कीजिए, और कुछ आप लोगों को इसके ऊपर और जानना है, और चीज़ें सीखना है उसके ऊपर, तो कमेंट कीजिए, उसी चीज़ों के ऊपर मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊंगा। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं टुमारो सम इन अदर वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।